डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम पढ़ते हैं गर्भाशय के बारे में, साथ में जानेंगे योनि के बारे में। तो चलिए पहले हम डायग्राम के जरिए समझें गर्भाशय को और योनि को, उसके लोकेशन को समझें। तो देखिए गर्भाशय होता कहाँ है। तो चलिए इसका हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। गर्भाशय होता क्या है कि यह थैली के समान एक पेशीय रचना है। थैली के समान, ये थैली जैसा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसी भी फीटस का यानी चाइल्ड का डेवलपमेंट करना है तो वो चाइल्ड कहाँ होगा? एक थैली के अंदर ही होगा। तो ये थैली के समान एक तरीके का क्या है? संरचना है। और कैसी है रचना है? पेशीय रचना है। ये आप देखिए क्या लिखे हैं, पेशीय, यानी फैल सकता है और सिकुड़ सकता है। जो मूत्राशय एवं मलाशय के बीच श्रोणि गुहा में क्या होता है? स्थित होता है। यानी आपसे कभी कभी ये पूछता है, श्रोणि गुहा का मतलब होता है पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी में श्रोणि गुहा आप हिंदी में कहिएगा, अंग्रेजी में आप कहेंगे पेल्विक कैविटी में ये क्या होता है? गर्भाशय लोकेटेड होता है। हमारे पास हमारे शरीर में जो कैविटी होता है यानी खाली जो जगह होता है, खाली जगह को हम गुहा भी कहते हैं। यानी जैसे गुफा कहते हैं, पहाड़ों के बीच में खाली जगह होता है तो, और यहाँ हम क्या कहेंगे? गुहा। गुहा का मतलब आप समझिएगा खाली जगह। तो श्रोणि गुहा, तो सबसे ऊपर जैसे ये वाला हमारा पार्ट है तो इसको हम बोलते हैं ये थोरैसिक कैविटी हो गया। फिर इसके नीचे होता है कौन सा? पेल्विक कैविटी। और उसके नीचे जो होता है, सॉरी, ये हो गया थोरैसिक कैविटी, फिर एब्डोमिनल कैविटी, और लास्ट में जो जहां मूत्राशय वगैरह जो अवस्थित होता है उसको हम बोलते हैं पेल्विक कैविटी। पहले हम गलत बोल दिए थे। थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, दोनों को एक डायफ्राम क्या करता है? एक दूसरे से सेपरेट करता है। और सबसे नीचे होता है आपका कौन सा? श्रोणि गुहा यानी पेल्विक कैविटी। क्लियर? और वहीं जो है आपको ये जो गर्भाशय है वो अवस्थित होता है। इसका आकार कैसा होता है? नाशपाती के जैसा होता है। तो इस तरीके का आपको दिखेगा ये। ये हम बना लें गर्भाशय का ये फंडस पार्ट है, और ये इस तरीके का इसका अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब। तो ये फैलोपियन ट्यूब ऐसे लेते हुए देखिए ये जो पार्ट है इस तरीके से। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि क्या है, ये एक तरीके का थैलीनुमा स्ट्रक्चर है। तो थैली जैसा आपको अब दिखने भी लगा होगा। और ये आगे चल कर करके इसी का स्ट्रक्चर है। ये आगे चल करके इस तरीके से आपको ये दिखेगा, ये ऐसे बॉडी के अंदर होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है? और इसके अंदर इस तरीके का संरचना ये है, ऐसे देखिए। ठीक है? ये ऐसे, और ये हो गया आप डायग्राम। इसी तरीके से आप डायग्राम को क्या करिएगा? ड्रॉ करिएगा। एग्जाम में कभी भी बायोलॉजी में आ जाए तो नहीं डायग्राम बनाएंगे तो आपको उतना अधिक नंबर नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है? ये पूरा का पूरा जो संरचना ऐसे ही आप देख रहे हैं, यही है गर्भाशय। ठीक है? ये है फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी। और ये अंडवाहिनी इससे पहले वाले वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बताएं। ठीक है? तो अंडवाहिनी हो गया। और ये पार्ट हो गया कौन सा? ये पार्ट हो गया गर्भाशय का। इसके पीछे वाले पार्ट को हम बोलते हैं फंडस। फंडस। तो फंडस आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फंडस। कोई तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए, इसको फंडस बोलेंगे। ये जो संरचना है इसका ये मेन बॉडी हो गया यानी कायकी। इसका ये हो गया कौन सा? बॉडी। और जो ये फ्रंट पे ये जो है ये पार्ट, इसको बोलते हैं हम सर्विक्स। क्या बोलते हैं इसको? सर्विक्स बोलते हैं। तो एक गर्भाशय में, गर्भाशय का मतलब यूट्रस में 3 पार्ट होता है। जो पीछे वाला पार्ट है ये है फंडस। जो मेन पार्ट है ये कहलाएगा आपको बॉडी। तो इधर भी ये बॉडी है। और नीचे ये वाला भी पार्ट आपको क्या कहलाएगा? सर्विक्स। यहाँ से यहाँ तक जैसे हम लोगों का हेड होता है, नेक होता है, एब्डोमेन वाला पार्ट, ये सब उसी तरीके से सबसे ऊपर हो गया कौन सा? फंडस। तब हो गया इसका कौन सा? बॉडी। तब हो गया कौन सा? सर्विक्स। और इसी सर्विक्स के फ्रंट पे यानी इस जगह पे ये हो गया इसका फ्रंट। ठीक है? इसी फ्रंट पे योनि होता है। ये है योनि की संरचना है। और ये इस तरीके से आपको ये चारों तरफ से हाइमेन के जरिए ये क्या होता है? घिरा होता है। तो हाइमेन क्या होता है? इसको बोलते हैं साइन ऑफ वर्जिनिटी। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं हाइमेन।
HYMEN, हाइमेन, ठीक है। इसे कहा जाता है साइन ऑफ वर्जिनिटी कहा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर है किस चीज का, ये ऊपर वाला है आपका गर्भाशय का, नीचे वाला ये हो गया, इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे वेजाइना और हिंदी में कहेंगे क्या इसको, योनि, हिंदी में योनि, ठीक है। ये जो सर्विक्स वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, तो इसका जो एक ओपनिंग है, छोटा सा, बहुत छोटा एक छेद होता है यहाँ, क्योंकि ओपनिंग नहीं होगा तो यहाँ से ये जाएगा कैसे स्पर्म इसके अंदर, और अंदर की ओर भी यहाँ भी एक छोटा सा क्या होता है, ओपनिंग होता है। इन दोनों ओपनिंग का अपना अपना नाम है। जो फ्रंट पे मिला वो कहलाएगा आपको एक्सटर्नल, यानी बाहरी, एक्सटर्नल ओएस कहेंगे। और जो अंदर की तरफ जो ये ओपनिंग है, खुला हुआ पार्ट है, इसको बोलेंगे हम इंटरनल, इंटरनल ओएस। ओएस का मतलब होता है ओपनिंग, यानी छिद्र, ठीक है। बाहर है तो एक्सटर्नल और अंदर है तो इंटरनल, नाम इसका सिंपल है, या आप लिख दीजिएगा बाहरी या आंतरिक ओएस। ऐसे भी आप एग्जाम में लिखेंगे तो कोई गलती होने वाली नहीं है, और घबराने वाली बात नहीं है, हम खुद कॉपी जांच करते हैं, इसलिए ऐसे में भी भरपूर नंबर भर भर करके देते हैं थैली से, ठीक है। तो देखिए यहाँ, तो ये पार्ट हो गया कौन सा, वेजाइना, ये हो गया इसका सर्विक्स, और पीछे फंडस, फिर बॉडी। जो इसी के अंदर जो है आपको ये अपना ये क्या करता है, हर एक 28 डेज में ये अपना प्रिपरेशन करता है। तो सबसे अंदर जो दीवार इसका होता है, इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, ठीक है। इसके आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम। फिर इसके बीच वाले दीवार को बोलते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और जो सबसे बाहर वाला जो दीवार हो गया, इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। याद भी रखना आसान है, सबसे अंदर है तो इंडोमेट्रियम, बीच वाले इसके दीवार को हम कहेंगे मायोमेट्रियम, और सबसे जो बाहरी जो दीवार होगा इसको हम बोलते हैं पेरी। पेरी का मतलब चारों तरफ, मायो का मतलब बीच में, इंडो का मतलब अंदर। मेट्रियम, मेट्रियम, मेट्रियम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेट्रा, मेट्रा या इसको क्या बोलते हैं, हिस्ट्रा, ये नाम है किस चीज का, दूसरा नाम है यूट्रस का। जैसे एक आदमी का कई नाम होता है, तो उसी तरीके से यूट्रस का हिंदी में गर्भाशय, यूट्रस ना बोल करके कोई कोई इसको बोलेगा मेट्रा, कोई कोई बोलेगा हिस्ट्रा। तो मेट्रा वर्ड से ही आपको जो अंदर वाला ये जो है, अंदर जो दीवार बनाएगा गर्भाशय के अंदर, तो ये कहलाया इंडोमेट्रियम। बीच वाला है तो मायोमेट्रियम, और पेरी का मतलब होता है अराउंड, यानी चारों तरफ। तो पूरा जो बाहर से जो दीवार इसका जो दिखेगा इस गर्भाशय का, ये कहलाएगा आपको पेरीमेट्रियम। तो याद रखना आसान है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, दीज आर द बॉल्स ऑफ यूट्रस, ठीक है। और जो टूट टूट करके हर एक लूनर मंथ में जो बाहर आता है बॉडी में, यानी 28 दिन का जो मासिक स्राव होता है, उसमें महिलाओं को जो कष्ट झेलना पड़ता है, तो उस कष्ट के दरमियान जो टूट टूट करके इंडोमेट्रियम की ही दीवार क्या होता है, ये टूट टूट करके योनि से बाहर आता रहता है, ठीक है। हर एक 28 दिन पे ये बनेगा, टूटेगा, बनेगा, टूटेगा, ये पूरे एक महिलाओं के जीवन काल में ये चलता रहता है, लेकिन पूरे में नहीं चलता है, केवल 45 साल से 50 साल के बीच में ये स्टॉपेज हो जाता है। इसको बोलते हैं, इस घटना को बोलते हैं मीनोपॉज बोलते हैं। तो मीनोपॉज के बाद ये सब जो फिनोमेनन है वो बंद हो जाता है। समझ गए होंगे यहाँ तक। तो ये था हमारा कौन सा, गर्भाशय। और ये जो नीचे जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं योनि। अलग अलग किताब अपना अपना इसका अलग अलग एक लेंथ लिखेगा। यूजुअली ये 6 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। इसका लेंथ यहाँ टच करता है कौन, ये सर्विक्स टच करता है, ये पता, फीलिंग भी पता चलता है। और क्या होता है, इसके अंदर के दीवार में बहुत सारे म्यूकस का जो ग्रंथि होता है वो सब लगा हुआ होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लुब्रिकेंट बना सके। और ये जो हाइमेन है, ये हाइमेन इसको पार्शियली मतलब कि कंप्लीट रूप से नहीं, ये हाइमेन पार्शियली क्या करता है, योनि को घेरे रखता है। तो घेरे रखता है, तो जब तक कि कोई महिला कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स जब तक नहीं करती है, तब तक ये हाइमेन का ब्रेकेज नहीं होता है।
लेकिन ऐसा नहीं है। महिलाएं और भी जैसे दौड़ती है, साइकिलिंग करती है या और भी कोई फिजिकल एक्सरसाइज करती है तो हाइमेन को टूट जाने का खतरा बना रहता है। तो पहले था ये साइन ऑफ वर्जिनिटी यानी कुमारेपन की पहचान, लेकिन अब ये नहीं है क्योंकि महिलाएं कामकाजी हो गई हैं। इस वजह से इसको हम ये ऐसे नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये हाइमेन एक स्पेशल तरीके का मेम्ब्रेन है। आगे चलिए, तो अब इसके कंटेंट पे हम आ जाते हैं जो आपको एग्जाम में लिखना होगा आपकी तैयारी के लिए। तो चलिए, आकार इसका नाशपाती जैसा, ये नाशपाती के जैसा मोर और लेस तो हम नहीं बना पाए, नाशपाती के जैसा होता है। नाशपाती तो नाशपाती ही नहीं होगा, नाशपाती के जैसा है। इसका लंबाई चौड़ाई मोटाई जो होता है 7.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसका ऊपरी भाग को मुख भाग या काय यानी बॉडी, इसको बॉडी को हिंदी में कहिएगा काय, ठीक है, काय, तथा निचला भाग को संक्राय होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। यानी जहां हम सर्विक्स लिखे हैं इसको आप क्या कहिएगा, इसको कहिएगा ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं। देखिए हिंदी में भी आप ऐसे लिख दीजिएगा तो वो आपको कोई गलत होने वाला नहीं है, निचला वाला भाग लेकिन इसका जो सबसे ऊपरी वाला जो पार्ट है जहां से अंडवाहिनी का शुरुआत होता है उसको हम बोलते हैं फंडस। ये भी आप चर्चा करिएगा, लिखिएगा। गर्भाशय की भित्ति मोटी होती है क्योंकि इसकी भित्ति 3 पार्ट में बटा होता है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। भित्ति मोटी एवं पेशीय होती है। पेशीय कहने का मतलब फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा, तो पेशी होती है। गर्भाशय की भित्ति के अंदर के स्तर को हम क्या कहते हैं, म्यूकोसा या इंडोमेट्रियम कहते हैं। तो म्यूकोसा अलग चीज है, ये म्यूकस का सिक्रीशन करता है। तो जो नेम है वो है कौन सा, इंडोमेट्रियम ही आप कहिएगा क्योंकि मीट्रा वर्ड से ये बना हुआ एक शब्द है। सर्विक्स नीचे की ओर कहाँ खुलता है, योनि में खुलता है। ये सर्विक्स था, ये नीचे की ओर कहाँ खुल रहा है, योनि में। योनि जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, वेजाइना कहते हैं। इसका जो लेंथ हम बता रहे थे 6 सेंटीमीटर नहीं, 7 टू कितना होगा, 7 to 10 सेंटीमीटर होता है। ये डिपेंड करता है कि वुमेन का हाइट कितना है, उस पर भी इसकी संरचना क्या करती है, डिपेंड करती है। तो देखिए यह एक 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी पेशीय नली है जिसके सामने मूत्राशय एवं पीछे क्या होता है, मलाशय होता है। योनि में कोई ग्रंथि नहीं होती है, होती है तो कहीं कहीं अंदर नहीं होती है ग्रंथि। इसके सरफेस पे जो भुलवा होता है वो हम पढ़ाएंगे, सरफेस पे होती है, अंदर नहीं होती है, सही बात है। यह बाहर एक छिद्र द्वारा खुलती है जिसे भग या भलवा कहते हैं, और भलवा के बारे में हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। और इसी में आपको ग्रंथि मिलेगा जिसको बोलते हैं वेस्टिबुलर ग्रंथि। 2 तरीके का होता है, मेजर और माइनर, दोनों पे हम चर्चा करेंगे जस्ट इसके अगले वाले वीडियो में। तो भग एक पतली झिल्ली हाइमेन द्वारा ढकी रहती है। ये पूरा का पूरा संरचना हो गया किस चीज का, योनि का। तो यहाँ आप इस वीडियो में आपने क्या पढ़ा, इस वीडियो में आपने पढ़ा गर्भाशय के बारे में, साथ साथ में आपने जाना योनि के बारे में। यदि आपके एग्जाम में आता है कि गर्भाशय क्या होता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं और अच्छे नंबर को पा सकते हैं। ठीक है, यदि मेरा वीडियो आपको देखना अच्छा लगता है तो लाइक करें, लाइक से ही हमें पता चल जाएगा कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।